दिस इज आवर लेक्चर फर्स्ट क्लास 10th मैथ्स कर रहे हैं भाई हम एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर 8 हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। 8वां चैप्टर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। आप ट्रिग्नोमेट्री समझते क्या हो? ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप बाय द टू डिफरेंट वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है। एक क्या होता है ट्राइगोनन, दूसरा क्या होता है मेट्रॉन। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप बाय द टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स। दो हमारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं उनसे बनी हुई है। ग्रीक लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं ना उनसे बनी हुई है। एक क्या होता है ट्राइगोनन, एक होता है मेट्रॉन। इन दोनों से मिलकर क्या बनी है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बनी हुई? ट्रिग्नोमेट्री। द मीनिंग ऑफ ट्राइगोनन क्या होता है? ट्राइगोनल का मतलब होता है ए ट्रायंगल। किससे रिलेट करते हैं भाई? एक ट्रायंगल से। और द मीनिंग ऑफ मेट्रॉन क्या होता है? मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। ट्राइगोनल क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन क्या होता है? मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहलाती है हमारी? वो ट्रिग्नोमेट्री। यानी द मेजरमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज मेड बाय द, जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इट इज मेड अप बाय द टू डिफरेंट वर्ड्स। दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स थे हमारे ट्राइगोनन एंड मेट्रॉन। द मीनिंग ऑफ ट्राइगोनन क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्रॉन क्या होता है? मेजरमेंट। दैट मीन्स मेजरमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर ना? इसके अंदर फिर आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या बोलते हैं? TR। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती है हमारी। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। वो क्या होती है हमारी? एक साइन होती है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। इस प्रकार से ये हमारी क्या होती है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं जिनका हमें यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। पहले वाली क्या भाई हमारी? फर्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं साइन। रिटर्न कैसे लिखते हैं इसको? SIN। दूसरे वाली क्या होती है? कोसाइन। क्या होती है भाई? कोसाइन। और रिटर्न क्या करते हैं? कोस। तीसरे वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होती है? टेंजेंट। क्या होती है? टेंजेंट। और लिखते क्या है? TN, 10। चौथे वाली क्या होती है? कोटेंजेंट। क्या होती है भाई? कोटेंजेंट। और रिटर्न क्या करते हैं हम उसे? कोट। पांचवें वाली क्या होती है? सीकेंट। क्या होती है? सीकेंट। रीजन क्या करते हैं? रिटर्न सेक। और सिक्स वन होती है कोसिकेंट। क्या होती है भाई? कोसिकेंट। और रिटर्न क्या करते हैं इसको? कोसेक। क्या करते हैं भाई? कोसेक्स। दीज ऑल ऑफ आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती है ये? 6 टाइप की, 6 होती हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं। फर्स्ट वन साइन, रिटन एज SIN, सिन। कोसाइन, कोस, टेंजेंट, टेन, कोटेंजेंट, कोट, सीकेंट, सेक, कोसिकेंट, कोसेक। इस प्रकार से इनको बोलते हैं। कलिए ना? अब इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं एक ट्रायंगल को मान के। क्या मान के? कि ट्रायंगल के द्वारा। कैसे निकालते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास कोई ट्रायंगल है। हमने एक कोई ट्रायंगल बना दिया भाई। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये B है। और ये राइट एंगल किस पे है? B पे। जो ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल किसके ऊपर है? B पे। B पे कितना है? 90 डिग्री का कोण। और A पे क्या हमारा? ये है एंगल A। तो A, B और C। और A पे क्या है? एंगल। इसका कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। तो जहां पे एंगल बना होता है वो क्या कहलाता है? हमारा बेस। किससे डिनोट करते हैं उसको? B से। चलिए, जो बेस के अपोजिट होता है, दूसरी साइड में होता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और डिनोट किससे करते हैं? P से। क्लियर? और इन दोनों के जो सामने होता है, जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। डिनोट किससे करते हैं भाई? H से। क्लियर? हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोल देते हैं। क्लियर? इन हिंदी ये बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इन हिंदी आधार, लंब और कर्ण बोल देते हैं। क्लियर? ये होती है हमारी AB और C। ABC हमारी ट्रायंगल, कोई भी ABC ट्रायंगल जहां पे एंगल A बना हुआ है नीचे।
एक्यूट एंगल। क्लियर ना, ये क्या भाई हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, पता होगा ना, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ऑब्टूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होते हैं। क्लियर, तो ये हमारी क्या थी, एक ट्रायंगल ए बी सी। और जो राइट एंगल है किसके ऊपर है, जो राइट एंगल किस पे है, एंगल बी पे, क्या वो राइट एंगल है। क्लियर, अगर इसकी बजाय हमारे पास क्या होता भाई, इसी टाइप की कोई ट्रायंगल होती, मान लिया हमारे पास ये एक ट्रायंगल हो रहा है ए बी सी, लेकिन बी पे क्या है आपका राइट एंगल है, बी पे क्या है राइट एंगल, इसमें क्या था, ए पे एक्यूट एंगल था। इस बार अगर ए की बजाय किस पे एक्यूट एंगल हो आपका, सी पे अगर एक्यूट एंगल है, तो जो जिस पे एंगल बनेगा वो किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो ये किसका काम करेगा, यहाँ पे बेस का काम करेगा। और ये क्या किसका काम करेगा भाई, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर डिनोट किससे करेंगे, पी से। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा, हाइपोटेन्यूज। एक बात और आपको माइंड में हमेशा याद रखनी है, जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज, हाइपोटेन्यूज होता है ऑलवेज ग्रेटर देन पी, और या हाइपोटेन्यूज आल्सो ग्रेटर देन बी, इन दोनों से ग्रेटर होता है। हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस। जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर से ही बड़ा होता है, और किससे बड़ा होता है, बेस से भी, यानी सबसे बड़ी चीज होती है। क्लियर ना, आपने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पढ़ा होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही बोलते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम की अगर आप बात करें, पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस ने बताई थी, मैथमेटिशियन ने, उसने क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी टर्म होती है, हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट टर्म रादर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, दोनों से क्या होती है, बड़ी होती है। चलिए अब हम बात कर रहे थे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की, इनकी वैल्यू निकालते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है ट्रायंगल के दौरान। चलिए हमारे पास क्या है भाई, हमारी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि क्या है भाई, हमारी राइट एंगल, जो राइट एंगल किस पे है, एट बी, जो राइट एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। चलिए बना देते हैं उसको। ये हमारी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये हमारा एक्यूट ट्रायंगल है। तो ये हमारा किसका काम करेगा, बेस रिप्रेजेंट बाई बी, परपेंडिकुलर पी, और हाइपोटेन्यूज एच। क्लियर, तो इसके अंदर वैल्यू निकालने में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की तो इसके लिए एक रूल अप्लाई करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या होता है भाई, पंडित पी बड़ा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर क्या लिख दें इसको, सोना चांदी तोले। जो पहले वाला जो लेटर होना चाहिए ना किसी भी वर्ड का, वो हमेशा क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। क्या लिखना है आपको, हमेशा कैपिटल लिखना है भाई। क्लियर ना, इस प्रकार से। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको ऐसे डिवाइड कर दो आप। दोबारा ध्यान दे ले भाई क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर ना, तो यहाँ जो P है वो किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए है, ये B बेस के लिए, P परपेंडिकुलर के लिए, H हाइपोटेन्यूज के लिए, H हाइपोटेन्यूज के लिए है, और B किसके लिए भाई, हमारा बेस के लिए। क्लियर अब ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। S किसके लिए होता है, साइन, C किसके लिए होता है, कोस, T किसके लिए होता है, टेन, किसके लिए होता है, टेंजेंट। क्लियर ना, अब वैल्यू निकालते हैं 1 by 1। याद करने का तरीका आसान सा, फर्स्ट वन क्या था भाई, हमारा साइन, और एक्यूट एंगल किसके ऊपर है, ए के ऊपर। ए क्या हमारा एक्यूट एंगल, तो साइन ए, साइन ए क्या होता है भाई हमारा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी से परपेंडिकुलर, और एच से हाइपोटेन्यूज, यानी पी बटे एच, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी, बी सी, बी सी क्या भाई हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो बी सी बटे ए सी। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू है साइन की। साइन के बाद भाई कोस, साइन के बाद किसकी बात कर रहे हैं हम, कोस की बात कर रहे हैं। साइन के तुरंत बाद किसकी बात आ रही है भाई, हमारी कोस की। और कोस क्या होता है भाई हमारा, बी बटे एच, यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बटे
हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है बी बटे एच, बेस क्या आपका ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए सी, तो ए बी बटे ए सी। क्लियर भाई, साइन कोस। अगली क्या होती है थर्ड वन, टेन, टेंजेंट ए, टेन, टेन हमारा दे रखा टी से टेन, यहाँ क्या है पी बी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी पी बाई बी, परपेंडिकुलर क्या आपका बी सी, बेस क्या आपका ए बी। क्लियर। अब जो ये हमारा था साइन कोस टेन, टेन के नीचे उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोस का सेक, और साइन का क्या होता है कोसेक। क्लियर, ये आपके नीचे वाली वैल्यू हो जाएंगी आपकी। क्लियर ना, इस प्रकार से। चलिए बनाते हैं फोर्थ वन, यानी कोट की वैल्यू क्या होगी आपकी कोट ए, टेन का उल्टा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बी बाई पी, यानी ए बी बाई बी सी। क्लियर, ये कोट की वैल्यू है। फिफ्थ वन सीकेंट, तो सेक ए, सेक कोस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज ऊपर और नीचे बेस, नीचे भाई बेस, यानी एच बाई बी, यानी ए सी बाई ए बी। और लास्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी सिक्स वन क्या है भाई हमारी कोसिकेंट, जिसको आप क्या लिखते हो कोसेक ए। कोसेक क्या होता है भाई हमारा साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, यानी एच बाई पी, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। ऑल ऑफ दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये हमारी सारी क्या भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, 6 की 6। हमारी क्या क्या थी भाई साइन कोस टेन कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट। क्लियर। और इनको जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो इनको याद करने का तरीका है, हमारा शॉर्ट फॉर्म होती है याद करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक है आपकी, शॉर्ट ट्रिक। इनको लर्न करने के लिए क्या हमारी शॉर्ट ट्रिक है, क्या होती है भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना के लिए क्या है एस साइन थीटा, सी के लिए कोसाइन थीटा, टी के लिए टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, कोस का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट। क्लियर ये बात। तो P बाई एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज साइन, उसके बाद कोस बेस बटे हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बटे बेस, कोट उसका उल्टा बेस बटे परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेन्यूज बटे बेस, कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। क्लियर ना ये बात। तो ये थी हमारी वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्लियर ना, बेसिक कंसेप्ट्स करा रहे हैं इस लेक्चर के दौरान हम आपको किसका भाई हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ अगर हमें वैल्यू निकालनी हो एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स की अगर हमें निकालनी हो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही फाइंड आउट करनी हो हमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपके स्पेसिफिक एंगल है उनके लिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है, फॉर एग्जांपल आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इस प्रकार से जो हमारे यूज होने हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी मैथ में 0 डिग्री 30 45 60 90 इनकी वैल्यू निकालनी है। आपको बता देता हूँ मैं, एक हमारा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर एंगल को मेजर किया जाता है पाई के अंदर, पाई, और उसको लिखा जाता है रेडियन में, पाई रेडियन। क्या बोलते हैं पाई रेडियन। क्लियर ना। तो उस पाई की जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल कितने की होती है 180 डिग्री की इक्वल होती है। पाई की वैल्यू कितनी इक्वल होती है, द पाई बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री इन सर्कुलर सिस्टम। क्लियर ना। अगर हमें इनको चेंज करना हो, यानी अगर हमारा 0 डिग्री तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा, पाई के अंदर भी 0 ही रहेगा। अगर हमारा 30 डिग्री निकालना हो
तो पाई के अंदर कितना हो जाएगा 180/30 यानी 6, तो पाई बटे 6 यानी पाई बटे 6, यानी पाई बटे 6 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अगर हमें निकालनी हो 45 डिग्री यानी 180/4, 45 कितना होगा 180/4 होगा। 180 क्या है पाई, यानी पाई बटे 4, यानी 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी पाई बटे 4, और 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी पाई बटे 6, क्योंकि 180/6 होता है, क्लियर ना। 180/6 होता है, पाई बाई 6। अगला, अगर हमारे पास कितना हो 60 डिग्री, 60 यानी 180/3, 180 कितना है पाई, पाई बटे 3, यानी पाई बटे 3 किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की। अगर हमारे पास कितना है भाई 90 डिग्री, 90 कितना होता है 180/2, 180 किसकी वैल्यू पाई, यानी पाई बटे 2। अगर आपको पाई के अंदर रिप्रेजेंट करना है 0 डिग्री को, तो 0 तो 0 ही रहेगा। 30 डिग्री पाई बाई 6 हो जाएगा, 45 डिग्री पाई बाई 4 हो जाएगा, 60 डिग्री पाई बाई 3 हो जाएगा, और 90 डिग्री क्या होगा पाई बाई 2। दीज वैल्यूज आर इनटू द सर्कुलर सिस्टम, रेडियन की केस में। चलिए हमें निकालना क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालनी है 6 की 6 फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। और स्पेसिफिक एंगल क्या है हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी टेबल बनाते हैं। एंगल्स क्या क्या भाई हमारे, एंगल्स क्या भाई हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्या भाई हमारे एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री। फिर इधर भाई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इधर एंगल्स इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो को कौन सी ले लेते हैं पहले, साइन ए, उससे अगली लाइन में ले लेते हैं कोस ए, फिर टेन ए, टेन के बाद कोट ए, उसके बाद सीकेंट ए, और लास्ट में क्या ले लेते हैं हम कोसिकेंट ए। इस प्रकार से क्लियर भाई, ये हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यानी ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनानी है इस चीज के लिए। ये हमारी वैल्यूज हैं, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री भाई। ये हमारी वैल्यूज है भाई, क्लियर। 1 बाय 1 निकालते हैं। पहले निकालेंगे किसकी भाई, साइन की, फिर किसकी निकालेंगे कोस की, फिर किसकी निकालेंगे टेन की, फिर किसकी निकालेंगे कोट की, फिर किसकी निकालेंगे सीकेंट की, और फिर किसकी निकालेंगे भाई कोसिकेंट की, क्लियर। इस प्रकार से इन सभी की वैल्यू निकालेंगे 1 बाय 1। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। करें स्टार्ट भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को। पहले क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखो 0, 1, 2, 3, 4 रख दी। ऐसे काउंटिंग करनी है 0, 1, 2, 3, 4 कर दी ना। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दो, जो हमारी बड़ी रकम है, बड़ी डिजिट है 4 डिजिट है, उससे डिवाइड कर दिया। इन सभी को कर दिया, सभी को डिवाइड 4 से। उसके बाद सभी का स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। 0/4 कितना होता है भाई 0, कितना होता है 0। 1/4 कितना होता है 1 का रूट 1, 4 का कितना होता है 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 का रूट 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा रूट 2, ऊपर क्या है रूट 3, 4 का रूट कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया 1, और 1 का रूट कितना था 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू तो 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, और इसकी वैल्यू 1। क्लियर भाई, ये वैल्यू आई आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। साइन, साइन की बन गई भाई वैल्यू। अब कोस की क्या होती है, इसकी उल्टी, उल्टी, इसको उल्टा लिख दो। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0। उल्टा कर दो सारे टर्म्स को, इनको उल्टा लिख दो। ऐसे थे ना, इनको उठा के उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो बिल्कुल सारा। क्लियर, इस प्रकार से ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, उल्टा कर दिया सारा। क्लियर, तो साइन भी आ गया, कोस भी आ गया। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन।
टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। और tan क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं, tan को याद रखना, tan होता है साइन ए अपॉन कोस ए, यानी साइन बाई कोस की जो वैल्यू आएंगी वही वैल्यू किसी होंगी, tan की वैल्यू होंगी। चलिए, यानी 0/1, 0/1 कितना आया 0, 1/2 बटे में करेंगे तो पलट दूं 2/√3, 2 से 2 कट गया कितना आया 1/√3, यानी पहले 0 फिर 1/√3। अब इसको भाई 1/√2 है और मल्टीप्लाई में √2/1 है, कट गया कितना आया सारा 1। अगले वाला √3/2, 1/2 पलटो 2/1, 2 से 2 कट गया कितना आया √3 आया। अगला क्या है 1/0, क्या किसी चीज को 0 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के लिए इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी। क्लियर भाई, ये वैल्यू किसकी है 10। अब 10 का उल्टा होता है कोट, तो इसका उल्टा होता था ये यहाँ पे इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये वैल्यू 0। क्लियर भाई, ये 10 का उल्टा क्या हो गया कोट। अब सीकेंट, टेबल बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है। सीकेंट उल्टा होता है भाई कोस का, यानी 1/कोस, 1/कोस का उल्टा होता है सीकेंट। क्लियर ना, 1/कोस ध्यान दीजिए 1/कोस। अब कोस की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 कितना होगा 1/1, यानी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। इसका उल्टा 1/√3/2 पलटे कितना आएगा, पलट दो 2/√3, उल्टा है ना, पलटना है, तो 1/√2 का कितना आएगा √2, 1/2 का कितना आएगा 2, 0 का कितना आएगा 0, क्या 0/1 होता है, तो 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। 0 का उल्टा याद रखना हमेशा कहता है इन्फिनिटी, क्योंकि 0 यहाँ पे क्या है 0/1 है, क्योंकि 0/1 कितना होता है 0, तो 0/1 का क्या करेंगे 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि सेकेंड किसका उल्टा है कोस का उल्टा। क्लियर। अब कोसिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है 1/sin, यानी जो साइन की जो टर्म है उसको उल्टा लिख दो, या जो सीकेंट की जो टर्म थी उनको पलट दो। यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को यहाँ पे 2 को यहाँ पे, ये √2 एज इट इज, ये 2/√3 और ये 1। दिस इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। और एंगल्स कौन से थे भाई हमारे, ये साइन की वैल्यू कोस, टैन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, सारी टेबल कंप्लीट हो गई। और दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेकंड एक्सरसाइज। क्लियर, जो मैंने पहले बताया था वो पहले एक्सरसाइज में काम आएंगे, एंड दिस विल बी कम्स इन टू, या दिस विल बी हेल्पफुल इन आवर एक्सरसाइज सेकंड 8.2 के अंदर हेल्पफुल होंगे काफी भाई। क्लियर ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम न्यू बेसिक कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग जो हमारे आगे काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। करिए ना, अब बात करेंगे हम फिर से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, लेकिन किसके लिए भाई कंप्लीमेंट्री एंगल्स। किसकी बात करें भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, किसके लिए भाई फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या, पहले मान लिया दो एंगल हैं जिनका जोड़ क्या है सम कितना है उनका 90 डिग्री, कितना भाई 90 डिग्री। दो टाइप के एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल और कंप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, दीज आर दोज एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। और कंप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है भाई 90 डिग्री। तो इसके अंदर हम ना एक रूल पढ़ेंगे, वो क्या रूल होता है भाई हमारा क्वाड्रेंट रूल। बड़े ध्यान से देना, क्या होता है भाई क्वाड्रेंट रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी आगे भी फ्यूचर वाली क्लासेस में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा काम आती है हमारी, 11th 12th आगे भी फर्दर स्टडी करते हैं। तो क्या है हमारा क्वाड्रेंट रूल, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन आवर कंपटीशन एग्जाम्स। तो क्वाड्रेंट रूल के बारे में स्टडी करेंगे। क्वाड्रेंट रूल क्या होता है भाई, हमारा जो कार्टेशियन प्लेन था उसको डिवाइड किया गया था 4 क्वाड्रेंट्स में। किसमें डिवाइड किया गया भाई 4 क्वाड्रेंट में। किसको, हमारे कार्टेशियन प्लेन को। कार्टेशियन प्लेन जो हमारा होता है इट इज डिवाइडेड इनटू द 4 क्वाड्रेंट्स। इसको डिवाइड किया गया भाई 4 क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है ना वो कितना होता है 0 डिग्री। ये कितना राइट, ये 0 डिग्री है तो ये कितना होगा राइट एंगल है, राइट एंगल है तो ये एंगल जो होगा हमारा वो कितने का होगा 90 डिग्री। और ये एंगल कितने का होगा 180, 90 जोड़ के चले जाओ, निचले वाला एंगल कितने का होगा
270। यहाँ पे वापस आओगे तो एंगल कितना हो जाएगा 360। क्लियर ना, एक साइकिल क्या हो चुका है कंप्लीट। अब 90 डिग्री वैल्यू बताई थी मैंने, पाई में कितनी होती है, पाई बाई 2। 180 डिग्री कितना होता है, पाई के बराबर सर्कुलर सिस्टम है। 270 कितना होता है, 3 पाई बाई 2, क्योंकि एक पाई में कितना होता है 90, तो 3 में कितना, 3 पाई बाई 2 में कितना हो जाएगा 270। और 360 डिग्री कितना होता है 2 पाई के बराबर, कितना होता है भाई 2 पाई, क्योंकि एक पाई में कितना होता है 180। क्लियर, इस प्रकार से भाई ये हो गया भाई हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो क्वाड्रेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है भाई हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये हमारा कौन सा होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है भाई आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन आपकी क्लास 10th के अंदर इन एनसीईआरटी मैथ में क्वेश्चन आते हैं ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर बात होगी। क्लियर ना, इसमें से आते क्वेश्चंस। कंप्लीमेंट्री एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल जिनका जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्लियर ना, तो इस प्रकार से। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसके अंदर एक रूल होता है, वो रूल लगाने के लिए क्या होता है बता देता हूं मैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या तो ये रूल लगाओ या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इनमें से कोई भी एक रूल लगाओ आप, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में, और शुगर को किसमें ऐड करते हैं, कॉफी में। आसान हो जाएंगे जब याद हो जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारी, शॉर्ट ट्रिक्स हैं याद करने की क्वाड्रेंट रूल को, शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर ना, किसके लिए भैया, हमारे क्वाड्रेंट रूल को याद करने के लिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। क्लियर, आफ्टर ए कैपिटल लेटर पकड़ना है, स्कूल का एस, टू का टी और कॉलेज का सी। सिमिलरली ऐड का ए, शुगर का एस, टू का टी, कॉफी का सी। कौन सा भी एक रूल याद रखो एज यू विश, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या है, ए, आफ्टर मतलब ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सारी की सारी क्या होंगी पॉजिटिव। आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें अगर पहले क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू रखना, आप सारी वैल्यू क्या होंगी पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल एस, एस का मतलब क्या होता है साइन ए, और साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है साइन का उल्टा कोसिकेंट ए। तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगी, और जो बची हुई रिमेनिंग चाहे कोई भी हो उसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू, आफ्टर के लिए ए, आफ्टर स्कूल एस, टू टी। अब टी से क्या बनता है टेंजेंट, यानी टेन ए, और टेन का उल्टा कोट ए। ये दोनों क्या होंगी पॉजिटिव, और रिमेनिंग जो भी हैं आपकी रिमेनिंग्स आर नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज के लिए सी, सी से क्या बनता है कोस ए, कोस का उल्टा सीकेंट ए। ये दोनों क्या रहेंगी पॉजिटिव, और रिमेनिंग क्या रहेंगी, रिमेनिंग आर नेगेटिव। लेकिन आपके काम का क्या है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड और फोर्थ के कोई काम नहीं है। पहले क्वाड्रेंट का मतलब है ऑल पॉजिटिव, सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी। क्लियर ना, चाहे किसी की वैल्यू का लो, किन केस में हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्लियर ना, ये रूल था हमारा। या ऐड शुगर टू कॉफी। क्लियर, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, सही बात है। लेकिन क्वाड्रेंट रूल के अंदर जब भी किसी कंप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसमें एंगल चेंज होते हैं। किसके अंदर चेंज होते हैं, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती है ना, इट विल चेंज इनटू द साइन, चेंज इनटू द कोस, और कोस चेंज इनटू द साइन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपस में चेंज होती हैं। जैसे ही आप कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करोगे तो साइन विल चेंज इनटू द कोस, और कोस विल चेंज इनटू द साइन। क्लियर ना, सिमिलरली इसी प्रकार टेन चेंज होता है कोट में, और कोट चेंज होता है टेन में। टेन कोट में और कोट टेन में भाई। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। और इसी प्रकार से
सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। ये क्या होते हैं? चेंज, ये चेंजेस होते हैं भाई, क्लियर। और ये जरूर होते हैं जब आप वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो हमारी काम आनी है, पहली वैल्यू, अगर हम साइन 90 माइनस ए करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 में से कटेंगे, साइन 90 माइनस ए, तो मैंने बताया साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में, और एंगल क्या रहेगा? सेम, यानी साइन 90 माइनस ए क्या होगा आपका? कोस ए। उसी प्रकार से अगर आप क्या लिखोगे? कोस 90 माइनस ए, वो क्या हो जाएगा? साइन ए, क्लियर। साइन 90 माइनस ए कोस ए होगा और कोस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा? साइन ए। बात करिए, फर्स्ट पॉइंट था ये भाई हमारा। सेकंड वन भाई, अगर आपके पास क्या है? tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस क्या हो जाएगा? कोट ए, या फिर क्या हो? कोट 90 माइनस ए हो, वो क्या हो जाएगा? tan ए, वो क्या हो जाएगा भाई? tan ए, क्लियर। tan कोट में कोट, tan में साइन, कोस में कोस, साइन में जो मैंने पढ़ा था चेंजेस। अब सीकेंट कोसिकेंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका, यानी अगर आपके पास क्या है? सेक, सीकेंट, सेक बोल देते हैं, सीकेंट 90 माइनस ए क्या आएगा? कोसिकेंट या कोसेक ए। इसका उल्टा क्या होगा? कोसेक 90 माइनस ए, वो क्या हो जाएगा? सेक ए, वो क्या होगा भाई आपका? सेक ए, क्लियर ना। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल्स वैल्यू, क्लियर भाई। याद रखना आपको, ये जो वैल्यू हमारी साइन 90 माइनस ए कोस में चेंज होगा, कोस 90 माइनस ए साइन में, tan 90 माइनस ए कोट में, कोट 90 माइनस ए tan में, सीकेंट 90 माइनस ए कोसिकेंट में, और कोसिकेंट 90 माइनस ए सीकेंट में, क्लियर ना। ये चेंज, ये जो क्वाड्रेंट रूल जो मैंने आपको सिखाया था, ये काम अपना आपको एक्सरसाइज 8.3 के अंदर, इट इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.3, क्लियर ना। नाउ फॉर एक्सरसाइज 8.4, जो हमारा लास्ट में एक्सरसाइज है हमारी 8.4, उसमें जो काम आती है वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं। क्या है भाई? लास्ट हमारी क्या है जो बेसिक है हमारा इस चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कौन कौन सी और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी? चलिए स्टडी करते हैं वन बाय वन। पहली जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फर्स्ट वन आइडेंटिटी। चलिए इसको पहले प्रूव कर देता हूं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। मान लिया हमारे पास ये राइट एंगल है बी के ऊपर, ए सी, ये हमारा एक्यूट एंगल है, क्लियर। तो ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, क्लियर। हमें क्या पता है भाई? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, होता है ना। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है भाई, क्लियर। अगर इस सारी चीज को हम डिवाइड करें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? 1। यहाँ पे क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज पूरे का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है? क्या होता है भाई? कोस, कोस स्क्वायर ए, प्लस परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? यानी इट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, क्लियर भाई। ये बात आई आपको समझ में? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है भाई? हमारा 1 होता है। अब इससे आप और भी आइडेंटिटी बना सकते हो, कैसे? मैं यही लिख देता हूँ आपके सामने, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना है? 1। अगर मेरे को साइन स्क्वायर ए निकालना हो, खाली साइन स्क्वायर ए, वो क्या होगा? 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। या मेरे को ओनली साइन ए निकालना हो तो साइन ए क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, इस प्रकार से,
सिमिलरली अगर मेरे को कोस स्क्वायर ए निकालना होता, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट अगर मेरे को कोस स्क्वायर ए निकालना हो तो साइन को उस तरफ भेज दो, साइन को उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। यानी अगर मेरे को खाली कोस ए चाहिए होता तो ये क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से क्लियर ये बात भाई। कोस ए क्या होता है अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। क्लियर भाई। अगर हमें सेकेंड वन करनी हो हमने पीछे क्या पढ़ा था भाई, पाइथागोरस थ्योरम जब हमने लगाई थी तो हमने क्या पढ़ा था, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पिछली बार किसे डिवाइड किया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया था। इस बार डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को बेस स्क्वायर से। अगर बेस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कट के कितना है वैल्यू 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर भेज दो, हाइपोटेन्यूज बटे बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बटे बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपोटेन्यूज बटे बेस क्या होता है, कोस का उल्टा सीकेंट, यानी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस ये क्या होता है टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी आ गई भाई, आइडेंटिटी नंबर 2, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हमें वैल्यू चाहिए केवल सीकेंट स्क्वायर ए तो 10 को उधर भेज दो, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर हमें वैल्यू निकालनी हो कौन टेन स्क्वायर ए की, किसकी वैल्यू निकालनी हो टेन स्क्वायर ए तो 1 को इधर भेज दो, यानी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर भाई बात। अगर सीकेंट ए चाहिए तो इसका अंडर रूट, टेन ए चाहिए तो इसका अंडर रूट। क्लियर ना। यानी अगर यहाँ से मेरे को ओनली सीकेंट ए चाहिए, सीकेंट ए तो अंडर द रूट ऑफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर मेरे को ओनली क्या चाहिए भाई टेन ए चाहिए तो स्क्वायर रूट किसका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का। इस प्रकार से क्लियर। नाउ आइडेंटिटी नंबर थर्ड। अब थर्ड आइडेंटिटी की बात करेंगे हम। लास्ट वन आइडेंटिटी है हमारी, लास्ट वन आइडेंटिटी हमारी क्या है भाई, इसके अंदर अगर इस बार फिर चेंज करते हैं, हमारे पास क्या था पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक बार हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड किया, एक बार बेस स्क्वायर से, अब डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर से, यानी बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू कितनी आएगी 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है भाई बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 को इधर रखो, उधर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वैल्यू आई आपकी। चलिए इसको दूसरी तरफ निकलते हैं, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आई भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर पूरे का होल स्क्वायर माइनस बेस बाई परपेंडिकुलर पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हो गई भाई हमारी। हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता क्या है भाई हमारा कोसिकेंट, साइन का उल्टा। तो ये क्या आएगा कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर कोट, तो कोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी आ गई थर्ड आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर है। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। चलिए इसको और पार्ट अगर निकालना है इसके, हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना आया 1। ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हुई है, यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए हमारा कितना आता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। अब अगर एक वैल्यू और बन गई हमारी ये यहाँ से, अगर हमें ओनली कोसिकेंट ए चाहिए, ओनली कोसिकेंट ए चाहिए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का कोट स्क्वायर
ए। क्लियर। वैसे तो होता क्या है, प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन इन आवर एक्सरसाइज वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर। बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। रीजन ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस माइनस नहीं लिखते, क्योंकि प्लस तो हमारा लेना ही है, नेगेटिव में नहीं लेना। क्लियर ना, याद रखना ये बात। दूसरा भाई हमारे पास ऊपर क्या था, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर हमें कोट स्क्वायर ए निकालना हो तो कोट को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा ये कोसिकेंट स्क्वायर ए, 1 को इधर ले आएंगे -1 और उधर जाएगा कोट स्क्वायर ए। नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव। यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई भाई, कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी एक आइडेंटिटी का पार्ट है। अगर हमें ओनली कोट ए चाहिए, अगर हमें ओनली कोट ए चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और नेगेटिव में स्क्वायर रूट नहीं लेना है। रीजन है क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारा क्या है, हमारा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। क्लियर भाई। इस प्रकार से ये हमारी क्या थी, आइडेंटिटी थी। और आइडेंटिटी है हमारी फोर्थ वन क्या थी भाई हमारी, टेन हमें पढ़ा था। टेन क्या होता है, साइन बाई कोस। टेन क्या होता है, साइन बाई कोस। याद रखना, टेन क्या होता है, साइन बाई कोस। क्लियर। या आप टेन को एक और बोल सकते हो, टेन ए इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ कोट, 1 बाई कोट। टेन कोट का उल्टा होता है, टेन साइन ए बाई कोस। टेन कोट का उल्टा, कोट टेन का। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कोट ए कितना हो जाएगा हमारा, कोस ए बाई साइन ए, या कोट क्या होता है 1 बाई टेन ए भी होता है। यानी टेन क्या होता है, साइन बाई कोस, या टेन क्या होता है 1 बाई कोट। कोट क्या होता है, इसका उल्टा टेन का, कोस बाई साइन, या कोट का उल्टा 1 बाई टेन। क्लियर ना। इस प्रकार से सिमिलरली हमारे होता है, ये हो चुका हमारी। नेक्स्ट वन आइडेंटिटी बता रहा हूँ आपको, सिक्स्थ वन। साइन क्या होता है भाई, साइन होता है कोसिकेंट का उल्टा, 1 बाई कोसिकेंट। साइन क्या होता है, 1 बाई कोसिकेंट। इसी प्रकार से आपका कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का। कोसिकेंट कितना होता है, 1 बाई साइन। कोसिकेंट 1 बाई साइन और साइन 1 बाई कोसिकेंट। क्लियर भाई। इस प्रकार से नेक्स्ट वन आइडेंटिटी हमारी एट्थ, जो सीकेंट उल्टा होता है, सीकेंट 1 बाई क्या होता है, कोस। 1 बाई कोस होता है, सीकेंट क्या होता है, 1 बाई कोस। सिमिलरली कोस क्या होता है, 1 बाई सीकेंट। कोस क्या होता है, 1 बाई सीकेंट। क्लियर भाई बात भाई। ये क्या थी भाई हमारी आइडेंटिटीज थी। सीकेंट का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, और टेन क्या होता है साइन बाई कोस, और कोट क्या होता है कोस बाई साइन। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आवर एट्थ चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और दिस इज द होल बेसिक कंसेप्ट which we will use in our NCERT questions. Clear? In next lecture we will discuss our first exercise. Till then take care. Thank you. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।